अप्रैल की पावन सुबह जैसे ही होती है, वातावरण में एक अलग ही दिव्यता घुल जाती है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और विश्वास का महासंगम होता है, क्योंकि इसी दिन प्रकट हुए थे संकट मोचन, भक्तों के रखवाले भगवान श्री हनुमान जी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप स्नान करते हैं तो मन में एक शांति और ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे हर चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस दिन सबसे पहले घर के मंदिर या नजदीकी हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाना चाहिए, खासकर सरसों के तेल का दीपक। यह दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। हनुमान जी के सामने खड़े होकर जब आप ओम हनुमते नमः का जाप करते हैं तो मन की घबराहट खत्म होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करते हैं तो यह आपके जीवन के हर संकट को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो या मानसिक तनाव। हनुमान जन्मोत्सव के दिन लाल रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए भगवान को लाल सिंदूर, लाल फूल और चमेली का तेल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। जब आप श्रद्धा से सिंदूर चढ़ाते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं होती बल्कि यह आपके जीवन में शक्ति और साहस का संचार करती है। इस दिन बंदरों को गुड़ और चने खिलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे इस दिन हनुमान जी के सामने बैठकर राम नाम का जाप करना चाहिए। यह उपाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह पाठ जीवन की हर बाधा को दूर करता है और रास्ते खोलता है। जो लोग नौकरी या व्यापार में परेशान हैं, उन्हें इस दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर एक लाल धागा बांधना चाहिए। यह घर को बुरी नजर से बचाता है और सुख समृद्धि लाता है। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह जीवन में मिठास और रिश्तों में मधुरता लाता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उसे इस दिन हनुमान जी के चरणों में बैठकर ध्यान करना चाहिए। इससे मन शांत होता है। हनुमान जन्मोत्सव पर गरीबों को भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हनुमान अष्टक का पाठ भी बहुत लाभकारी होता है। अगर घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है तो इस दिन गंगाजल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग भय या डर से परेशान रहते हैं उन्हें इस दिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे का जाप करना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे पितृ दोष भी शांत होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना और सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी होता है। इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। हनुमान जी को केले का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो इस दिन राम राम का जाप पूरे दिन करते रहें। यह आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर अगर आप किसी भी प्रकार का नशा या बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो हनुमान जी आपकी सहायता जरूर करते हैं। इस दिन लाल कपड़ा दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इस दिन हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए।